हेलो दोस्तों। एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, कुछ आसान से क्वेश्चन है और जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो एंटोमोलॉजी होती है, देखिए पहले की देख लेते हैं। जो मत्स्य होते हैं, मत्स्यों का अध्ययन किया जाए, मछली पालन, यानी कि इसको पिसीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, पिसीकल्चर। और स्तनधारियों का अध्ययन, स्तनधारियों के अध्ययन को हम कहते हैं यानी कि स्तन की, यानी कि मैमोलॉजी, है ना, मैमोलॉजी। सरीसृपों को के अध्ययन को हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं और कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि कीटों का अध्ययन हम एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ण ऊर्जा है क्या। अनंत, शून्य, शून्य से अधिक या शून्य से कम। तो एक जो परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो संपूर्ण जो एनर्जी है वो शून्य से कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर वो सही आंसर होगा, शून्य से कम। लोहे धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। अगर कोई आयरन रोड है या लोहे की कोई भी वस्तु है वो बाहर वायु में खुले हवा में छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाता है, किस कारण के। तो ऑक्सीजन ग्रीस के कारण, ऑक्सीजन नमी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के कारण, या फिर जल और पैन के कारण। तो ऐसा कोई कारण नहीं है इनमें, केवल जो ऑप्शन नंबर जो 2 है जिसमें ऑक्सीजन है और नमी है। तो वायु में अगर ऑक्सीजन और नमी दोनों होंगे तो जो भी आयरन रोड है या आयरन की जो भी वस्तु है लोहे की, उस पर जंग लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑक्सीजन और नमी के कारण। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो आयोडीन एक टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट, इसमें हम किसका पता लगाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा का। तो आयोडीन जो परीक्षण होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर सौर ऊर्जा है, हमारे यहाँ पर सोलर पैनल लगा होता है, सूरज से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो सोलर पैनल पर आती है और इसको फिर ये इलेक्ट्रिक करंट में बदल देता है। तो क्या चीज़ होती है ऐसी। तो प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, डैनियल सेल होते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं। तो सभी जब ये प्लेट होती है सोलर प्लेट, वो क्या काम करते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल होती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश वोल्टेज सेल। बर्फ में पानी तैरता क्यों। बर्फ कुछ पानी सोख लेता है और तैरता है, ऐसा नहीं होता। बर्फ और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण नहीं। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है ना वो पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण जो कोई भी हम अगर हम बर्तन लें उसमें हम वाटर भर लें और कोई बर्फ का टुकड़ा गए तो वो ऊपर तैरेगा, ठीक है, ना कि वो डूबेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 है वो करेक्ट आंसर होगा। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद हो जाती है। ठीक है, परम शून्य, शून्य बिंदु, मानक तापमान या इनमें से कोई नहीं। तो वो शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी जो आणविक गतियां हैं वो बंद हो जाती हैं, तो वो बिंदु होता है परम शून्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ए यहाँ सही आंसर होगा, परम शून्य। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो नाभिकीय क्रियाएं होती हैं उनमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है। यूरेनियम, भारी जल, रेडियम या ड्यूटेरियम। सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग हम किसके कारण करते हैं,
ईंधन के रूप में करते हैं, फ्यूल के लिए करती है, ठीक है, नाभिकीय क्रियाओं में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मेंढक के जो वृक्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्क, पश्च वृक्क, आदि वृक्क या फिर प्रावृक्क? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, जो मध्य वृक्क है, मेंढक के जो वृक्क हैं वो मध्यम वृक्क होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? प्रकाश, धारा, दूरी या फिर समय की? तो जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? वो दूरी की है, दूरी का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, दूरी, डिस्टेंस के लिए। सामान्यतः टूटी हड्डी को सही करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बता दीजिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है CaSO4, ठीक है, CaSO4 1/2H2O, ठीक है। ये एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, CaSO4 1/2H2O, या फिर हम इसको कहीं ये भी लिखा देख सकते हैं, CaSO4 2H2O, ठीक है, ये भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला जो विमंदक होता है वो क्या होता है? यूरेनियम होता है, रेडियम, साधारण जल या फिर ग्रेफाइट? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें जो विमंदक का कार्य करता है वो करता है साधारण जल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र रक्तदाब मापने में प्रयुक्त होता है? रक्तदाब मापने में कौन सा प्रयोग होता है? तो सभी जानते हैं, जब हम ब्लड प्रेशर को जो नापते हैं वो किससे नापते हैं? एक मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए, ग्लूकोमीटर ग्लूकोज की मात्रा के लिए, शुगर लेवल चेक करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल कैसा दिखाई देगा? कोई फूल है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या एक वर्णी हरा रंग उस पर डाला जा रहा है, इसका रंग है रेड। तो ये जो फूल है वो कैसा दिखाई देगा? तो ये जो सीधा सीधा है वो काला हो जाएगा, काले रंग का दिखाई देगा। हमें करके देख लेना, घर पे पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर होगा, काले रंग का दिखाई देगा हमें। वायुयान हवा में इसलिए उड़ता है क्योंकि वह हवा से हल्का है, वायु से भारी है, या बहुत हल्के पदार्थों से निर्मित है, या गतिशील हवा किसी भी पिंड को ऊपर उठा सकती है? ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन नंबर 4 लगता है कि गतिशील जो हवा होती है वो किसी भी पिंड को ऊपर उठा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? यह पृथ्वी के निकट है, ऐसा तो कोई बात नहीं, निकट है। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, तो इसका मंडल वायुमंडल नहीं होने का कारण तो कुछ नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह भी कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही होगा कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या, जो चंद्रमा पर जो गैस अणुओं का जो पलायन वेग है ना, उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। डायनामो परिवर्तित करता है, डायनामो होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये ऊर्जा होती है उसको ट्रांसफर बदलते हैं, ठीक है। तो किस में बदलते हैं भाई? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में नहीं, उच्च को निम्न में जो बदल देगा वो कौन होता है? वो होते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। हमने देखे हैं अपने गाँव में घर पे
देखिए एक दो खंभों दो पोल्स होते हैं, वहाँ पर एक डब्बा रखा होता है जो ट्रांसफार्म होता है, वही क्या होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। या फिर हमारे घर में स्टेबलाइजर होते हैं, है ना, उनमें भी यही काम होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, ये नहीं बदलेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, हाँ, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, डायनामो। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, कौन पाया जाता है, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो जो कार्बनिक पदार्थों में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो वो सेल्यूलोज है, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलें, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, काला चना, मटर, बंगाली चना, बंगाली चना, ठीक है, और या फिर सोयाबीन। सभी जानते होंगे प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, सोयाबीन में मिलती है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शरीर के निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, आरबीसी की या डब्ल्यूबीसी की। अगर शरीर में क्या हो जाए, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उसके लिए हम किसकी कमी हो जाती है तब, सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। हमने एक पाउच देखते हैं WHO का ORS घोल, है ना, इसमें क्या होता है, नमक और पानी का घोल होता, नमक है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस शुगर, चीनी जो होती है, उसका क्या होता है, मिश्रण होता है। तो जो पोटेशियम सोडियम क्लोराइड की कमी को पूरा कर देता है हमारे शरीर में, जब हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो उस समय पर डॉक्टर हमें ये रिकमेंडेड करते हैं कि ORS पिलाइए इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला जो परमाणु है वो कौन सा है, ऋणायन, उदासीन आयन, धनायन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला जो परमाणु है वो धन आयन है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होने का, धन आयन। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो उस व्यक्ति का कौन सा अंग बुरी तरह प्रभावित होगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को पेशाब के साथ में क्या आ रहा है, एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो उसको कौन सा रोग होगा, यकृत का यानी कि लीवर का, हार्ट का, प्लीहा या फिर वृक्क का। सभी जानते हैं उस समय पर हमें क्या, किडनी रोग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वृक्क यानी कि जो हमारी किडनी होती है, है ना, तो इनसे रिलेटेड एक रोग हो जाएगा, ये ज़्यादा प्रभावित होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर क्लोरोफिल प्रकाश के किन अवयवों को अवशोषित कर लेती है। देखिए वेन आरेख है, लेकिन इसको वेन आरेख को हटा दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा, क्लोरोफिल प्रकाश के किन अवयवों को अवशोषित कर लेती है, बैंगनी लाल, इंडिगो, ऑरेंज, नीला लाल या बैंगनी या फिर पीला। तो नीला और जो लाल होता है वो होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे, धातु की 4 गेंद है, सूर्य प्रकाश में रखी गई हैं, तो कौन सबसे अधिक गर्म होगी। धातु के 4 गेंद हैं, कौन कौन सी है, एक तो मैग्नीज की है, एक लोहे की, एक तांबे की, एक एल्यूमिनियम की है, सूर्य प्रकाश में रखी गई हैं सनलाइट में, तो कौन है जो सबसे ज़्यादा गर्म होगी। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म होगी वो कौन सी होगी, तो इन चारों में जो सबसे अधिक गर्म होगी वो तांबे की होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो तांबा है वो क्या है, वो ताप और क्या, विद्युत का क्या है, सबसे अच्छा क्या है, एक अच्छा चालक है, ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे पहले ज़्यादा गर्म होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, शरीर में इंसुलिन की कमी से निम्न रोग होता है, कौन सा रोग हो जाता है जी, बेरी, विटामिन बी से होता है, तो ज्वर यानी कि बुखार है ये, तो कैंसर नहीं, और मधुमेह यस, डायबिटीज हो जाती है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, शुगर की बीमारी हो जाती है, शुगर खाने से मना कर देते हैं डॉक्टर, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, जनरल साइंस के, रट लें एक बार, देख लें, काम आ जाएगा आपके। चलिए।